फ्रेंड्स, आज इस थ्री जिपर पाउच को हम बनाएंगे और इस पाउच को बनाना बहुत इजी है। इसे केवल हम 5 मिनट में बना सकते हैं और देखने में देखिए इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें मैंने 3 इस तरीके से पॉकेट दी हुई हैं। तो इसे हम बनाने वाले हैं। ये वेस्ट पड़े हुए जो मेरे पास पीस थे, जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बनाए हैं, तो उसमें से ये साइडों में से जो पीस निकलते हैं ना, तो उन्हीं को मैं ज्वाइंट करके और इसी में से एक पीस कट करूंगी। तो यहाँ देखिए 2 पीसों को मैंने लिया है और इसमें इस तरीके से मैंने अटैच कर लूंगी। तो जो इसके सीधे वाले साइड थे वो मैंने अंदर की साइड कर लिए हैं और जो प्लास्टिक बोरी थी वो मैंने बाहर की साइड कर ली है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद यहाँ जो टॉप स्टिच है वो लगा दूंगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से पीस पड़े हुए हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाए हैं, तो जरूर आपने बनाए होंगे और आपके पास भी इस तरीके से पीस बचे होंगे, तो उनका यूज करके आप बना सकते हैं। अगर वो पीस नहीं है आपके पास तो मैं आपको मेजरमेंट भी बता दूंगी कि किस मेजरमेंट से आपको पीस कट करना है, तो आप उस तरीके से पीस कट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ये पीस कट कर लिया। अब यहाँ से मुझे जितना पीस इसमें से लेना है वो मैंने यहाँ इस तरीके से ले लिया है और एक्स्ट्रा पीस मैंने यहाँ कट कर दिया है। अब इसे कट करने के बाद में सेम इसी के मेजरमेंट का यहाँ मैं मेन फैब्रिक लूंगी। तो यहाँ मैंने जो मेन फैब्रिक है वो ये वाला ले रही हूँ और यहाँ ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसे करेंगे हम क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए पहले इसकी 2 साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले ये मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली और फिर दूसरी वाली साइड में। अब हम निकालेंगे इस फैब्रिक को और फिर यहाँ बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम अगर क्विल्ट करते हैं ना तो हमारे पीस में कोई भी झोल नहीं आती है और हमारा जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए अब जो 2 पीस साइड के बचे हुए थे वहां भी सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ मेरे पास ये पीस निकल के आ चुका है। अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने 15 इंच लिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ 12 इंच लिया है। अब ये 15 बाय 12 इंच का फैब्रिक जो हमने लिया है, तो जो ये 15 वाली साइड है वहां से इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ जो इसकी ये बंद वाली साइड है यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है वहां से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर तक इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लाइन ड्रॉ की है वहां हम इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से सीधी। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इन्हें हम कर लेंगे कट। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने ये कट कर दिया। अब कट करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये पीस हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ देखिए मैंने 3 जिप ली हैं इसके मेजरमेंट से, और जो ये जिप है इनका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। यहाँ ये 10.5 इंच की ये हमने 3 जिप ली हैं। अब इन्हें करेंगे हम इसमें अटैच। तो अटैच करने के लिए देखिए जो ये सीधा वाला साइड है चैन का, इसे इस तरीके से उल्टी नीचे वाली साइड में रखेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो दूसरा वाला पीस भी हम यहाँ इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फैब्रिक को और यहाँ हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इस दोनों पीस में मैंने जो टॉप स्टिच है वो लगा ली है। अब यहाँ तीसरी जिप लेंगे और चैन का जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड रखते हुए इस चैन के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगा ली हमने। अब इसका एक पीस निकालेंगे चैन का और इसे दूसरी वाली साइड में हम स्टिच कर देंगे। तो याद रखिए चैन का सीधा वाला साइड नीचे की ही साइड होना चाहिए और यहाँ चैन के ऊपर रखते हुए यहाँ हम इस वाली चैन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद दोनों चैन इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ हमें लेना है फैब्रिक। तो 2 फैब्रिक लेने हैं हमें और इसका मेजरमेंट यहाँ मैंने इस तरीके से 11.5 इंच यानी कि 11.5 इंच लिया और इस तरीके से मैंने 5 इंच लिया है। तो ये 2 पीस लिया है मैंने। तो दोनों पीसों को हमें इस तरीके से रखना है, चैन के ऊपर सिलाई लगानी है। दोनों साइड इस तरीके से रखा फैब्रिक को और यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में चैन को इस तरीके से ऊपर की साइड करेंगे, फैब्रिक को यहाँ नीचे करते हुए इस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से जो टॉप स्टिच है वो लगानी है। ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली। अब यहाँ हम 2 रनर लेंगे। तो 2 रनर हम एक इस साइड से और एक इस साइड से डाल लेंगे और एक रनर को बाद में डालेंगे।
तो ये मैंने पहले डाल लिए हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, इधर से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और जो ये कट लगे हैं वहां तक हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है दोनों साइड में सेम इसी तरीके से। ये देखिए फोल्ड करा और यहाँ दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में साइडों में ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम यहाँ बाद में कट करेंगे, पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हम जो लगाएंगे तो ऊपर जो चैन है उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नीचे ही हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से इस साइड भी हम लगा लेंगे और जो ऊपर वाली चैन है वहां हम सिलाई नहीं लगाएंगे, अगर उस पर हमारी सिलाई चल जाएगी तो फिर हमें जो रनर है वो डालने में दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से हम इसकी चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ हमें एक मेन फैब्रिक में से पीस कट करना है। तो ये 2 बाय 4.5 इंच का मैंने लिया है। अब इसे इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है, फिर बीच में से फोल्ड करना है और यहाँ हमें एक स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ देखिए जो एक स्ट्रिप है वो तैयार कर लिया। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके हम 2 पीस कर लेंगे। इस तरीके से 2 पीस कर लिए। अब इन्हें हमें करना है इसमें अटैच। तो यहाँ 20 सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इस साइड भी इस तरीके से 20 सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने निशान लगा लिया। अब जो ये पीस है ना इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ बीचों बीच में रखेंगे जो निशान लगाया है और यहाँ हम सिलाई लगा के इन्हें अटैच कर देंगे। तो जो खुली वाली साइड है वो इस तरीके से आपको यहाँ बाहर की साइड रखनी है और यहाँ हमें इस तरीके से इसमें सिलाई लगाकर इन्हें अटैच कर देना है। ये देखिए दोनों पीस मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ इसमें हमें जो लास्ट रनर था तीसरा वाला वो डालना है और याद रखिए तीनों रनर का डायरेक्शन एक ही साइड में होना चाहिए। अब यहाँ इस तरीके से हमें रनर डाल के दूसरी तरफ से निकालना है, फिर एक बार रनर को हम यहाँ से डालेंगे और बीच में छोड़ देंगे, जिससे हम जो सिलाई करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इस पीस को कर लेंगे हम इस तरीके से उल्टा। और इस ऑर्गेनाइजर को बनाना बहुत इजी होता है, आप केवल इसे 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने उल्टा कर लिया। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ जो बीचों बीच में निशान है और ये चैन है इसको हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ इसे हमें पिनअप करना है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसे भी मिलाना है इस तरीके से और यहाँ इसे पिनअप करना है और यहाँ हमें दोनों साइड में लगानी है सिलाई। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये साइड जो खुला हुआ है पीस इसे यहाँ स्टिच करना है। इसी तरीके से इस साइड हमें इसे पकड़ना है, सिलाई लगानी है और ये वाली साइड भी सिलाई लगानी है और ये वाली साइड भी इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और अगर आप इसे पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश नहीं किया है। अब इसे कर लेते हैं हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन सभी को हम अच्छे से निकालेंगे जिससे कि ये अपनी शेप में आ जाए। तो बस इस तरीके से सारे जो कॉर्नर हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और हमारा पाउच बनकर तैयार हो चुका है। तो मल्टीपर्पज़ है, आप कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये तो आप ही कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा बनने के बाद में। और देखिए इसमें मैंने 3 पॉकेट दी हैं, तो ये एकदम बड़ी पॉकेट है बीच में। इसमें आप अपना कॉस्मेटिक का आपको जो भी सामान रखना है वो रख सकते हैं। और साइड में ये देखिए पॉकेट दी हुई है एक और इस साइड भी एक पॉकेट दी हुई है। 3 पॉकेट वाला ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।